dear students. Today we'll start science class 6th and today we'll go with chapter number 1st, food. Where does it come from? This is part 1st. In this lecture we'll discuss some important topics like source of food, ingredients, sprouts and some other important topics. Let's start. नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। अपने YouTube चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1st, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें फूड, भोजन की, तो मुझे लगता है आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो चित्र में आपको विभिन्न प्रकार के भोजन, मेनी टाइप्स ऑफ foods are available in your table, in your daily diet plan you have eat। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर अंडे दिखाई दे रहे हैं जो हम भोजन के रूप में डेली लाइफ में लेते हैं। ब्रेड से, चिकन से, बर्गर्स, केक, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चीज, फ्रूट्स एंड सम स्नैक्स लाइक समोसेस एंड कचौड़ी। तो ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में लेते हैं भोजन के रूप में। अच्छा, अलग अलग चीजों को लेने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि सभी प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो फूड होता है, भोजन होता है, वो हमारी जितनी भी जीवित चीजें होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीवित चीजें। कौन कौन सी होती हैं? उसमें पेड़ पौधे हो सकते हैं, उसमें जीव जंतु हो सकते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, उसमें पशु पक्षी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फूड जो होता है वो सबसे एसेंशियल पार्ट होता है फॉर दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। And plants prepare their own food and store in their special organs as fruits, tubers and seed। यानी जो प्लांट्स होता है वो अपना भोजन खुद ही बनाता है। भोजन बनाने के बाद उसको स्टोर करता है। कहां पर स्टोर करता है? तो सम स्पेशल ऑर्गन्स जैसे फ्रूट्स हैं, ट्यूबर्स यानी स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम एंड सीड्स, बीज के रूप में उनको स्टोर करता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन इट्स स्टोर्ड फूड। और ये जो भोजन स्टोर किया जाता है, इसी पर जो एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं। बिगर एनिमल डिपेंड ऑन स्मॉलर एनिमल्स फॉर देयर फूड। और जो बड़े जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों पर भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से लायन, लायन किस पर डिपेंड होता है? डियर पर। फ्रॉग, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पर। बड़ी मछलियां, छोटी मछलियों पर। ह्यूमन बीइंग्स, फिश, एग, हेन्स, है ना? तो ये सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर देयर फूड। और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं यानी हम लोग होते हैं, हम किस पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए? या तो प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फूड की। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फूड के बारे में हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट इज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। भोजन करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी काम करने के लिए जरूरत होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। सेकेंड पॉइंट इज फूड इज नीडेड फॉर ग्रोथ। भोजन की जरूरत हमें क्यों होती है? ग्रोथ करने के लिए। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ के लिए क्या जरूरी होता है? भोजन, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अनदर पार्ट इज फूड हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। और फूड्स की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। और क्या जरूरी होता है? और नेक्स्ट पॉइंट इज फूड मेंटेन्स बॉडी फंक्शन। और फूड जो हमारे बॉडी फंक्शन होता है उसको मेंटेन करता है। एंड फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यूज। और जो हमारे बॉडीज के डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको रिप्लेसमेंट करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज फ्रॉम इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन की वजह से कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी से हमें रेसिस्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी भोजन की रिक्वायरमेंट
होती है। क्यों? क्योंकि भोजन में कई सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स, अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो पर्टिकुलर जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं, किसी भी काम की बात कर लेते हैं सिंपल सी, जैसे मान लेते हैं मुझे क्लास में पढ़ाना है। अब क्लास में पढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो वहां पर हमें डस्टर की जरूरत पड़ेगी, हमें चाक की जरूरत पड़ेगी, हमें स्केच पेन की जरूरत पड़ेगी, मार्कर पेन की जरूरत पड़ेगी, ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें क्या है? पढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्री। सिंपल है। इसी तरह जब हम कोई भी डिश, कोई भी फूड प्रिपेयर करते हैं तो उस समय जो रिक्वायरमेंट मटेरियल्स होता है, जरूरी सामग्री होती है, उसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। यानी मटेरियल्स needed to prepare dish or food are called its ingredients. Okay, ingredients are very different types of food, क्योंकि भोजन डिश अलग अलग प्रकार के हम बनाते हैं तो उनके लिए मटेरियल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इंग्रेडिएंट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स एंड एनिमल्स। अभी इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ हैं? तो इनके दो सोर्स हैं, एक प्लांट सोर्स है और दूसरा एनिमल सोर्स है। यानी कुछ इंग्रेडिएंट्स जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं और कुछ एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स नॉर्मल तौर पे सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही है कि अगर आपको इंग्रेडिएंट्स का एग्जांपल चाहिए तो आपको जाना होगा किचन में, और अगर आपकी मम्मी आपका खाना बना रही है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि चावल बनाने में क्या क्या चीज लग रही है, दाल बनाने में क्या क्या चीज लग रही है, या फिर आपकी सब्जी बनाई जा रही है तो सब्जी में कौन कौन सी सामग्री लग रही है, वही आपके क्या है? इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर एग्जांपल्स के रूप में हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइस की, चावल। तो चावल जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज लगता है? तो उसमें मेनली दो चीजें होती हैं। एक आपका वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरी रॉ राइस। रॉ राइस मतलब होता है जो कच्चा चावल होता है, उसको बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें जब आपस में मिला के हम इसको बॉयल करते हैं तो चावल बन जाता है। तो सिंपली कह सकते हैं कि राइस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है? वाटर एंड रॉ राइस। सेकेंड एग्जाम्पल, दाल। दाल आपको बनाना, दाल के लिए क्या क्या चाहिए? तो दाल बनाने के लिए हमें चाहिए रॉ दाल यानी कच्ची दाल, साथ में हमें चाहिए स्पाइसेस, मसाले की रिक्वायरमेंट होती है लाइक साल्ट, एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये सभी क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सिंपल बात से मैं समझा दूं आपको कि अगर खाना बनाने के लिए, फूड या डिश प्रिपेयर करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होता है दैट्स कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। ओके, यहाँ पर देखो आपको चित्र में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। आप इन सारी चीजों को यदि हम प्रॉपरली अगर ध्यान से देखें तो इसमें वो सारी चीजें होती हैं जो फूड या डिश प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर धनिया, जीरा, हल्दी, प्याज, मिर्ची, अदरक, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। सभी क्या है? डिश या फूड प्रिपेयर। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इट मींस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी फूड में जो भी कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। यानी फूड कंप्राइज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन, नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, vitamins and minerals, and these chemical substances in food that our body need are called nutrients. सिंपल से शब्दों में अगर हम बात करें तो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि जितने भी प्रकार के भोजन होते हैं सभी में कुछ न कुछ कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं और मिनरल्स हो सकते हैं। और ये सभी केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की नीड है, और इसीलिए इन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कई सारे हैं। मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है। फिर हमने इसको क्लासिफाई किया इनके वर्क के आधार पर, क्योंकि अलग अलग न्यूट्रिशन का अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसको किसको हम किस पार्ट में डिस्क्राइब किया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट की। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम एज अ एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं उनका यूज क्या होता है? बॉडी को बिल्ड करने के लिए। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब होता है जब कोई डिजीज या कोई इंफेक्शन होता है तो उससे जो प्रोटेक्ट करते हैं वो कौन करता है? विटामिन्स और मिनरल्स, और इसलिए इन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट आर कॉल्ड एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। दैट्स आर न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन। यहाँ पर अगर आप चित्र में दिखाई दे रहा है तो बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल हैं हमारे डेली लाइफ में, जो हम फूड एज ए फूड यूज करते हैं। उसमें हम कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मिल्क्स एंड दे आर मेड प्रोडक्ट्स, वी हैव टू यूज वेजिटेबल्स, वी आर यूजिंग ग्रेन्स, वी आर यूजिंग सम फ्रूट्स, मीट, एग एंड अल्टरनेटिव्स, फैट, ऑयल एंड सॉल्ट। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें अवेलेबल है हमारी डेली लाइफ में,
as a diet we have to use, and there are many types of, you can say all the nutritions are available that particular food. अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ फूड, दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर टुडे। देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ फूड, हमारे पास दो सोर्स है फूड के, कौन कौन से हैं? तो वहां पर आपके पास है एक प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। यानी कुछ जो फूड होते हैं वो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं और कुछ एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। अगर हम बात करेंगे प्लांट प्रोडक्ट्स की, यानी कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से फूड हैं जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, तो फर्स्ट इज सीरियल्स, यानी अनाज जो होता है, पल्सेस, दालें, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स, फल, ये सभी क्या होते हैं? प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि हम इनको प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें एनिमल प्रोडक्ट्स की, कि एनिमल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो एनिमल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर यू कैन टेक मिल्क, दूध होता है, मीट, एग एंड हनीज, दे आर द एनिमल प्रोडक्ट बिकॉज दे ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। अब हम बात करेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी ऐसा कौन कौन से फूड हैं जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, सनलाइट एंड सम मिनरल्स। तो इन्हें ये सारी चीजें कैसे अवेलेबल हो जाती है? सिंपली आपको पता है पेड़ कहीं जा तो सकता है नहीं, पेड़ कहीं पर भी खड़ा है, उसको डायरेक्टली सन से सनलाइट प्रोवाइड होती है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड होती है, एंड बाय द हेल्प ऑफ रूट इट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। तो सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है, इसलिए अपना भोजन खुद ही बना लेता है। क्लियर? एंड ग्रीन प्लांट्स आर देयरफॉर कॉल्ड प्रोड्यूसर, और इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं। दे प्रिपेयर सम एक्स्ट्रा फूड, और ये कुछ एक्स्ट्रा फूड बनाते हैं देन दे नीड, जितनी इन्हें जरूरत होती है। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और जरूरत से ज्यादा बनाते हैं, जितनी इन्हें जरूरत होती है उससे ज्यादा बनाते हैं, और उसको क्या करते हैं? दीज एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक फ्रूट, और इसको अपने वेरियस जो पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट्स के, वहां पर इसको स्टोर करते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ फ्रूट्स के रूप में स्टोर करें, ये स्टेम के रूप में स्टोर कर सकते हैं, रूट्स के रूप में स्टोर कर सकते हैं, फ्लावर्स के रूप में स्टोर कर सकते हैं, सीड के रूप में स्टोर कर सकते हैं, यानी वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स पार्ट दैट आर ईटेन, यानी किसी भी प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जो हम खाते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि कोई भी प्लांट है उसके सारे पार्ट्स हम खा जाते हैं, उसका स्टेम भी खा जाते हैं, उसका लीव्स भी खाते हैं, उसका फ्रूट भी खाते हैं, उसके रूट्स भी खाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस टॉपिक में हम यही सारी डिस्कस करने वाले हैं, किसी भी प्लांट्स का कौन सा पार्ट इडेबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ चीजें होती हैं जिनके फ्लावर्स को हम यूज करते हैं, प्लांट्स के कुछ सीड्स को हम यूज करते हैं, प्लांट्स के कुछ स्टेम्स को हम यूज करते हैं, प्लांट्स के कुछ फ्रूट्स को हम यूज करते हैं, प्लांट्स के कुछ रूट्स को, और कुछ हम लीव्स को यूज करते हैं। तो एक ही प्लांट्स के या फिर अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम एज अ फूड यूज कर सकते हैं। तो ये देखते हैं इनको डिटेल में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले रूट्स, ऐसे कौन कौन से प्लांट है जिनके रूट पार्ट को हम एज अ फूड ऑब्जर्व करते हैं। तो वी ईट, सॉरी गाइस यहाँ पर कैट लेके आए, ये ईट है, ओके। वी ईट रूट्स ऑफ कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, रेडिश मतलब मूली, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, एंड बीटरूट मतलब चुकंदर। तो ये सारी चीजें क्या है? रूट्स हैं जो हम एज अ फूड टेक करते हैं। इन राजस्थान रूट्स ऑफ केसरी ट्रीज इज ईटेन व्हेन द क्रॉप फेल। राजस्थान में एक रूट्स ऑफ केसरी, केसरी एक ट्री होता है, उसकी रूट्स को भी वहां लिया जाता है जब वो क्रॉप फेल हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मुरझा जाती है। एंड इट इज कंसीडर्ड टू ए वेरी न्यूट्रिशियस, और ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है ऐसा माना जाता है। एंड रूट्स ऑफ बबल्स सीड्स आर ईटेन ड्यूरिंग फेमिनाइन। तो ये सारी चीजें हैं जिनके रूट्स पार्ट को हम एज अ फूड ऑब्जर्व करते हैं। आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेम्स की, यानी ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके स्टेम को एज अ फूड वी हैव टू ऑब्जर्व। एंड सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, ओनियन, गिंजर स्टोर फूड इन देयर स्टेम। यानी कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको कहाँ स्टोर करते हैं? एज अ स्टेम, जैसे पोटैटो। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन मत अपने मन में लाना कि जो पोटैटो होता है यानी आलू हो गया, या फिर ओनियन प्याज हो गया, या फिर गिंजर अदरक हो गया, ये सभी जमीन के अंदर रहते हैं तो इसका मतलब रूट्स हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि दैट आर द स्टेम, ओके। तो बनाना शूट्स,
बनाना फ्रूट मतलब जो केला केला जो होता है ना, केले का जो पेड़ होता है, जब वो शुरू शुरू उगता है तो उसकी जो अंकुरित चीज होती है, जो बहुत मुलायम चीज होती है, उनको एज अ फूड यूज करते हैं, वो भी स्टेम है। एंड लोटस स्टेम, जो कमल का जो तना होता है, जो स्टेम होती है, उसको भी एज अ फूड हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सीड्स की। सीड्स मतलब होता है बीज। अब ऐसे कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट्स हैं जिनको हम एज अ सीड यूज करते हैं, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, तो आर सीरियल्स। तो सीरियल्स में क्या क्या आते हैं, जितने भी अनाज होते हैं। अब उसमें आप यू कैन से राइस, wheat, maize and pulses like lentils, gram and मूंग। तो जितने भी अनाज होते हैं या जितने भी दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, सभी क्या हैं, सीड्स हैं, जो एज अ फूड वी हैव यूज। एंड पी इज आल्सो अ सीड। अगर मटर की बात करेंगे तो वो भी एक सीड है। एंड द सीरियल्स गिव अस एनर्जी टू पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स दैट हेल्प इन ग्रोथ। तो जो सीरियल्स होते हैं, अनाज जो होते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि पल्सेस क्या होती हैं, पल्सेस आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स दैट हेल्प्स इन ग्रोथ। We also get oil from seeds of mustard and sunflower। और जो ऑयल हम प्राप्त करते हैं, तेल जो प्राप्त करते हैं, वो भी कुछ बीजों से ही प्राप्त करते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल कहाँ से मिलता है, सरसों के बीजों से। सनफ्लावर का तेल कहाँ से मिलता है, सनफ्लावर के बीजों से। तो ये भी क्या है, सीड्स है, जो एज अ फूड वी आर ईटिंग। अब हम बात करेंगे लीव्स की, पत्तियों की। तो पत्तियां कौन कौन सी यूज करते हैं, तो सम कॉमन लीव्स दैट आर ईटेन बाय पीपल आर स्पिनच, पालक, कैबेज, पत्ता गोभी, कोरिएंडर, धनिया, मिंट, पुदीना, नीम। इन सभी की लीव्स, पत्तियों को हम एज अ फूड यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपसे कभी पूछा जाए, क्योंकि अपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी प्लांट्स कौन कौन से हैं, तो यू कैन से व्हीट, कोर्न एंड राइस। गेहूं, मक्का और चावल, ये क्या कहलाते हैं, प्राइमरी प्लांट्स फॉर फूड सोर्स। और अगर हम बात करें प्राइमरी एनिमल्स, फूड सोर्स के लिए प्राइमरी एनिमल्स कौन कौन से हैं, यू कैन से फिश, बीफ, pork and chicken, that are the main source of animals। फ्लावर्स की अगर हम बात करें, कौन से प्लांट्स हैं, इनके फ्लावर्स को हम एज अ फूड यूज करते हैं, तो वी ईट कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मतलब होता है फूल गोभी। फूल गोभी जो होता है वो एक फ्लावर पार्ट होता है जो हम यूज करते हैं। साथ में बोरीकली क्या होता है, बोरीकली इज आल्सो अ मॉडिफाइड कॉलीफ्लावर, यानी कॉलीफ्लावर को मॉडिफाइड। जैसे आपने मार्केट में कभी देखा होगा तो कुछ अलग प्रकार के, अलग कलर के आपको फूल गोभी दिखाई देते हैं, उन्हें हम कहते हैं बोरीकोली या मॉडिफाइड कॉलीफ्लावर। दैट आर द फ्लावर वी आर यूजिंग। एंड फ्लावर प्लांट्स लाइक ड्रमस्टिक, बनानास एंड पंपकिन आर इटेन इन पीपल सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। हम ये नहीं कह सकते कि अपन ये नहीं कह सकते कि हम कद्दू का फूल तो खाते ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि वो ऑल ओवर इंडिया में यूज होता हो, लेकिन इंडिया के कुछ स्टेट में या कुछ सिटीज में ये सारी चीजें भी एज अ फ्लावर, एज अ फूड यूज होती हैं। रोज पेटल्स आर यूज टू मेक रोज वाटर। जो रोज पेटल्स यानी जो गुलाब की पंखुड़ियां होती है, उनको हम कहाँ यूज करते हैं, तो हमको गुलाब जल, रोज वाटर बनाने में यूज करते हैं। एंड ऑल्सो स्वीट कॉल्ड द गुलकंद, और गुलकंद बनाने में भी यूज करते हैं। दैट आर ऑल्सो द फूड सोर्स। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो मुझे लगता है बहुत आसान है, सभी को पता है कि एज अ फ्रूट कौन कौन से प्लांट हम यूज करते हैं। सम कॉमन फ्रूट्स आर यू कैन से द मैंगोस, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, लीची, पपाया, गुआवा एंड ग्रेप्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। एंड दीज आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। और जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल्स के रिच सोर्स होते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड वाटर एंड रफेज। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर एंड रफेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वेजिटेबल्स, यानी ऐसे कौन कौन सी वेजिटेबल्स है जिन्हें हम एज अ फूड लेते हैं, तो सम कॉमन वेजिटेबल्स आर ओनियन, प्याज, पोटैटो, आलू, रेडिश, मूली, कैरेट, गाजर, स्पिनच, पालक, मेथी, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सभी क्या है, वेजिटेबल्स हैं जो हम एज अ फूड लेते हैं। So vegetables are fruit are good source of vitamins and minerals and both keep us healthy and prevent us from deficiency disease। यानी जितने भी वेजिटेबल्स हैं या जितने भी फ्रूट्स हैं वो सभी क्या है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, बोथ कीप अस हेल्दी एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम डिफिशियंसी डिसीजेस। ओके, यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है सभी को पता होगा ये एक्चुअली हैं क्या। तो सबसे पहले आपका एप्पल, डेली लाइफ में हम यूज करते ही है। एप्पल डेली लाइफ में यूज करते हैं, वेरी गुड। बनाना भी यूज करते हैं, वाटरमेलन, चेरीज एंड मैंगो,
that are the fruits, and you can say like peas, lettuce, cucumber and bottle gourd, that are the vegetables. ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके मेन सोर्स हैं फूड का, जो डेली लाइफ में हम यूज करते ही हैं। अब हम बात करेंगे शुगर, मिठाई। आपको पता होगा जब भी कभी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कहीं कहीं ये शब्द आ जाता है, खाने के बाद अगर कुछ मीठा हो जाए तो ज्यादा बेटर होता है, यानी फूड इज इनकम्प्लीट विदाउट शुगर। अगर खाने की हम बात करें तो भोजन जो होता है वो बिना शुगर के इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन एंड बीटरूट। शुगर कहाँ से मिलता है? तो हमें शुगर केन से मिलता है, शुगर केन मीन्स गन्ना से, बीटरूट मतलब चुकंदर से, ठीक है। यहाँ से हम शुगर प्राप्त करते हैं। एंड शुगर केन इज ए स्टेम, जो शुगर केन गन्ना होता है वो स्टेम पार्ट होता है, वाइल बीट रूट इज रूट, जबकि जो चुकंदर होता है वो क्या होता है? रूट पार्ट होता है प्लांट का। शुगर गिव अस एनर्जी, और जो शुगर होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो मेन सोर्स होता है शुगर का वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करें ऑयल्स की बात कर रहे हैं, तेल की बात करते हैं, तो आपको पता है कि ऑयल इज द मीडियम ऑफ कुकिंग। खाना बनाने का मेन मीडियम जो होता है वो होता है ऑयल। आपको पता है कभी भी अगर सब्जी बन रही है तो सब्जी क्या बिना तेल के बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि ऑयल इज द मीडियम ऑफ कुकिंग। वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड ऑफ मस्टर्ड। कहाँ से मिलता है? तो सरसों का तेल, सरसों के बीज से मिलता है। सनफ्लावर, सूरजमुखी से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, कॉटन से मिलता है, कोकोनट से मिलता है या ग्राउंडनट से मिलता है। यानी सरसों का, सूरजमुखी का, सोयाबीन का, कॉटन मतलब कपास का, कोकोनट नारियल का, ग्राउंडनट मूंगफली का, इन सभी के जो सीड्स होते हैं उससे हमें ऑयल ऑब्टेन होता है। अब हम बात करते हैं स्पाइसेस की। अगर हम बात करें मसालों की बात करें, मसाले कहाँ से मिलते हैं? तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर यूज्ड एज स्पाइसेस। यानी जो प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स को हम एज अ स्पाइस यूज कर सकते हैं। हम उसका फ्लावर भी यूज कर सकते हैं, सीड भी यूज कर सकते हैं, स्टेम भी यूज कर सकते हैं, लीव्स भी यूज कर सकते हैं, इवन वी विल यूज रूट्स आल्सो। So different parts of plants are used in spices, like for example you can say the ginger means adrak, coriander means dhania, fennel means salt, thyme means ajwain, cumin means jeera, fenugreek means methi, clove means long, cardamom means इलायची and nutmeg means जायफल। तो ये सभी क्या है? स्पाइसेस है, मसाले हैं जिन्हें हम एज अ फूड यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक, स्प्राउट्स। एक्चुअली अगर हम स्प्राउट्स की बात करें तो डेली अगर ब्रेकफास्ट में स्प्राउट लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। स्प्राउटेड सीड्स ऑफ मूंग एंड चिकपी, चिकपी मतलब होता है बंगाली चना, बेंगल ग्राम इज अ वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इनको डेली लाइफ में यूज करना चाहिए। एंड स्प्राउटिंग कैसे होती है अगर हम बात करें तो जब क्लास लाइव चल रही थी उस समय हमने आपसे एक असाइनमेंट करवाया था, तो उस समय आप लोगों ने बनाया भी था। तो इस पर स्प्राउटिंग इज डन बाय सीकिंग सीड इन वाटर एंड देन ड्रेनिंग द वाटर आफ्टर अबाउट 7 to 8 आवर्स। आपको क्या करना है? सबसे पहले उसको पानी में भिगो देना है 7 से 8 घंटे के लिए, और इसके बाद निकाल के कॉटन के कपड़े में उसको बांध कर सब भर के लिए रख देंगे। अगले दिन आपके स्प्राउट्स जर्मिनेट हो जाते हैं। एंड स्प्राउट्स कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड। आप उसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर उसको बॉयल करके भी खा सकते हैं। कच्चा खाना तो सिंपली उसमें ऐड करना है साल्ट, चिली एंड ओनियन। स्प्राउट्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी एंड और हाई ऑन प्रोटीन्स, और जो स्प्राउट्स होते हैं वो तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं, यानी जैसे हमने खाया वैसे एनर्जी हमें मिल जाती है। दैट आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। यहाँ पर क्षेत्र में अगर ध्यान से देखेंगे तो दो चीजें समझ में आएंगी। एक तो अगर हम बात करेंगे सिंपल मूंग सीड्स की बात करेंगे तो ऐसे होते हैं, लेकिन जब स्प्राउट हो जाते हैं तो ऐसे बन जाते हैं। इसी तरह अगर हम ग्राम चने की बात करेंगे तो सिंपल चना आपका ऐसा होता है, लेकिन जब स्प्राउटेड हो जाते हैं तो इस तरह से हो जाते हैं, और ये आपका फूड कंप्लीट हो जाता है, यू कैन ईट डायरेक्टली। ओके, ये रहा आपका फर्स्ट लेक्चर में हमने लगभग कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।